परमात्मा के ज्ञान पे आधार होने के बाद आपको यह बात समझ में आएगी। एक रंका बंका नाम के दो पति पत्नी थे। रंका पति का नाम था, बंका उसकी पत्नी का नाम था। और परमेश्वर कबीर जी उस समय अन्य रूपांतर करके एक संत भूमिका में वहाँ रह रहे थे। रंका और बंका और एक उनकी पुत्री, उसका नाम वंका था। उन तीनों ने उपदेश ले रखा था। उधर से नामदेव जी, महाराष्ट्र के अंदर श्री नामदेव जी ने भी उन्हीं परमात्मा यानी गुरु जी से उपदेश ले रखा था। रंका और बंका ने एक झोपड़ी डाल रखी थी। पहले तकरीबन झोपड़ी ही डाला करते थे, इतनी ही व्यवस्था थी, इतना सिंपल लिविंग था प्रत्येक का। और ज़्यादा ही गरीब थे, यानी निर्धन ज़्यादा थे। लकड़ियाँ तोड़ कर लाते थे जंगल से, उनको बेचकर अपना आहार करते थे, गुजारा करते थे, अपना निर्वाह किया करते थे। एक दिन नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपके भक्त बहुत दुखी हैं, उनको कुछ धन दे दो, बहुत निर्धन है, जंगल में जाते हैं, उनका सारा समय लकड़ियाँ लाने लूने में व्यस्त खराब हो जाता है और बहुत दुखी हैं, शरीर पर कपड़े भी अच्छे नहीं हैं उनके। परमात्मा ने कहा, बेटा वो, गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो माया नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा, ना जी चाहते क्यों ना, वो तो दुखी बहुत हैं, आप कृपा बख्शोगे तो वो ज़रूर चाहेंगे, आप दोगे तो वो लेंगे ही लेंगे। परमात्मा बोला, चल आज उनको माया देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, कुछ गहने ले लिए, सोने के, ये हाथ के कड़े, काना के, नाक के अच्छे बहुत ज़्यादा, कुछ चांदी के। रंका और बंका लकड़ी ले आन लाग रहे थे, लकड़ी तोड़कर जंगल से आ रहे थे और के रास्ते में परमात्मा ने वो गहने डाल दिए, जेवरात आभूषण डाल दिए। और आप छुप के एक झाड़ी के पीछे, नामदेव भी साथ में था। आगे आगे रंका आ रहा था और बंका थोड़ी पीछे थी, 200-300 फुट की दूरी पे। अब रंका ने देखा कि आभूषण पड़े हैं, ना जाने किसके गिर गए होंगे बेचारे के। और उसने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है, और औरत जो है आभूषण को बहुत महत्व देती है, पसंद किया करती है, और कहीं इसकी नीयत खराब ना हो जाए और ये अपने कर्म ना बिगाड़ ले, गहने उठा ना ले, इसलिए पैर के साथ उनके ऊपर मिट्टी डालने लग गया, लकड़ी सिर पे, और पैर से रेत उसके ऊपर उछालने लग गया। तो बंका ने देखा कि तेरा पति को क्या हो गया। उसने देख लिया कि तो गहनों के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, जैसे भी समझ गई वो कहने लगी कि चलो चलो आप चिंता ना करो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। अब वो चल पड़ा, अब किसने देख तो लिए ही भी कर लेगी जैसा करेगी, तो वो भी चली गई, उठाया नहीं उन्होंने गहना। अब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव जी, ये तो ना उठाते, मैं दूं कैसे इनको। नामदेव जी को बड़ा झटका लग गया। उसके बाद उनमें भी बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पहले अच्छे पैसे वाले थे, फिर अपनी माँ के साथ वो अलग से झोंपड़ी में ही रहने लगे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जो है, ऐसे ज्ञान होने के बाद वो बहुत निकट आ जाता है।